अब कथा रुरा ध्यान दे। आज की कथा यह बा, आज की कथा यह बा, वृंदावन धाम में एक जनी संत रहले। बड़ा ध्यान से कथा सुनो। वृंदावन धाम में एक जनी संत रहले, चंदन टीका लगौले रहले। आई कथा बनावटी कथा नहीं है, हकीकत कथा मैं बोल रहा हूं। और वही धाम में, वृंदावन धाम में चंदन टीका लगा के घूमे, अल्फी पहले रहले, रामनामा ओढ़ले रहले। जौने और जान लोग कहें जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जा तो उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, इन्हें जा तो इन्हें जज साहब आ रहे हैं। सारे लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि ये तो साहेब, ये तो साधु हैं, टीका चंदन लगाए, इनको जज क्यों कहते हैं? टीका चंदन लगाए हैं, लाल पीला पहने हैं, इनको जज क्यों कहते हैं? तो एक संत ने कहा है पहले ये जज ही थे, पहले जज थे। और एक केवट की दास्तान सुन करके इन्होंने संत बन गया महाराज। अब कथा सुनाने जा रहे हैं। जहां जज रहले साधु बाबा बनल रहले, तो जहां जज रहले जौने जगह पर, वही के बगल में एगो गांव रहे, और वही गांव के एगो केवट रहल। केवट के नाम रहे भोला। का नाम रहे? भोला। सेठ जी कहले 500 लेबा, कहले हाँ 500 रुपया दे दिले। कागज पर लिखा पड़ी हो गई। आई रुपया लेके अइले, धूमधाम से अपनी बेटी के बियाह कर दिले। अब बेटी के बियाह कइला के बाद बेटा चल गए सो कमाए, बेटा गइले कमाए। गौवा के बगलिया में एगो रघुनाथ जी के मंदिर रहल। कथा शुरू बा, ध्यान दे। वही मंदिर पर जाके ई माला ले ले। अब भेख लेके अब भगवान के मंदिर के पूजा पाठ करे लगले। केहू पूछे भोला का हालचाल बा? कहे रघुनाथ जी जाने। कहले कि तोर बेटा कमाता रहे, तो कहले रघुनाथ जी जाने। आ तो रुपया आई लो तो रघुनाथ जी जाने। खेते में तोर धान कैसन बा? तो रघुनाथ जी जाने। भोजन कैला हो? तो रघुनाथ जी जाने। सगरी बतिये रघुनाथ जी। रउराई कार करे लगी तो भगवान के भरोसा हो जाएगी ना? ना होई, नहीं होई। केहू कुछ पूछता है कौन? भगवान जाने। भगवान भगवान भगवान। देखा तोहरा ऊपर भगवान का भरोसा हो जाता कि ना? कथा हमें यही पर बोलता नहीं यार। मंदिर पर जाके भगवान के पूजा करे लगले। केहू कुछ पूछता, खाली रघुनाथ जी, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। लइका बहरा कमाए लगले, आई मंदिर पर साधु बन के ताली बजा के कीर्तन गावे लगले। पूजा तनी घास गायल जा कि सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। ए सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया। फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया। फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना।
अरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। बोल दी राजा रामचंद्र की। साधु बन के मंदिर पर पूजा करत ताकब हमरा और लड़का कुल कमा के रुपया भेजल है, पैसा भेजल है तो सेठ के लगे रुपया लेके गईल है। केवट भोला लेके रुपया गईल है। सेठ जी पूछले कि का हो बेटा कमा तर तो कहले रघुनाथ जी जाने। पूछले पैसा ले आल बड़े देवे के आ तो हाँ ले आल बनी रघुनाथ जी जाने, ई पैसा अपन ले ली। केवट रहला चालबाज आदमी, तनी हमरे और ताको सोझे डकैत रहल। पैसा दिले रहले ब्याज सहित, रुपया ले लेले और रुपया लेहला के बाद केवट के कहले तनी एक गिलास पानी ले आइबो। गईले भोला पानी आले तो कागजवे बदल दिहले, कागज पर लिख के दिहले कि पैसा जमा नहीं है। बिना पढ़ल आदमी रहल। सेठ जी कहले कागज पा गए हो ना? कहले हाँ कागज पागल बनी। कहले पैसा जमा हो गया है? कहले रघुनाथ जी जाने, अब तक हम दिहल या रौरा लिहली, ये जो दूसर के तो बान आई रघुनाथ जी जाने। लेके गईले कागज मंदिर पर, तन ध्यान दे, भगवान के मंदिर के सामने कागज धो दिले आ कागज धो के कहले भगवान हम तो पैसा दे अली और रौरे जानी रौर काम जाने। 5 दिन के बाद ई सेठवा का कल से FIR दर्ज कैलस। ए रपट लिखवालस कि पैसा देत नहीं बाड़े। आई रपट के करे लग गई तो वही जज के लग गई। कौन जज? जो साधु बन के बतौली है ना घूमत रहे। जज के लग कागज गई तो सेठो जी बोलावल गई, केवट भी बोलावल गई। गरीब आदमी तुलसी के माला पहिरले बा, भगवान के भजन करता। जज के लग जब केवट गईले तो जज साहब कहले कि केवट तुम्हारा नाम भोला है? कहले हाँ हमारा नाम भोला है। कहले इस सेठ जी के पैसा तू दे देले बड़? कहले हाँ साहब पैसा तो दे देले बनी। तो जज साहब कहले पैसा तो मिला नहीं है, कागज बता रहा है कि तुम्हारा पैसा जमे नहीं है। केवट कहले सरकार हम पैसा दे देले बनी, जमा होके ना होके अब यहाँ के जानी। कहले पैसा के लेन देन के टाइम वहां कोई था? पैसा का लेन देन जब हो रहा था तुम दे रहे थे तो वहां कोई था? केवट ने कहा साहब वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। क्या करना धैले? रघुनाथ जी। जज ने कहा रघुनाथ जी थे? केवट कहले हाँ साहब पैसा का लेन देन हो रहा था तो हम थे और सेठ जी थे और वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। तो जज ने समझा बुझाता एक गांव के कोनो रघुनाथ रहल। जज के मुद्दी देखो बुझाता एक गांव के कोनो रघुनाथ रहल। जज कहले केवट से तुम चले जाओ। अब सेठों से कहले तो हो जा। अपनी पैसा से सम्मान जाहिर कर दिले जज साहब। अपनी पैसा से सम्मान जाहिर कैले केकरे नाम से? रघुनाथ के नाम से। और रघुनाथ के नाम के कागज लेके 4 गो सिपाही घूमत रहे। सिपाही गईला वो गांव पर पूछले यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी है? तो लोग कहले साहब यहाँ तो कोई नहीं है। वो गांव पर गईला पूछले रघुनाथ नाम का आदमी है? तो लोग कहले साहब यहाँ कोई नहीं है। 20 गो गांव घूमल लोग, रघुनाथ नाम के केहू रहबे ना कोई। एगो गांव पर गई लोग, जौना गांव पर केवट रहल, पूछल लोग रघुनाथ नाम का आदमी यहाँ कोई है? ते जने बुढ़ऊ बाबा रहले, कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। क्या है? मंदिर। सिपाही लोग कहले वही बताओ। तो बुढ़ऊ बाबा कहले पूरब सड़क धके चल जा, गांव के पूरब मंदिर बा, वो पर लिखल होई रघुनाथ जी का मंदिर। सिपाहियों पगल अइले रहले से गईले तो साधु बाबा रामायण पढ़त रहले। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख बालकांड के कथा पढ़त रहले। आई है केवट मंदिर धोवत रहे, पोछा लगावत रहे। सिपहिया कहले सो कि रघुनाथ जी का मंदिर है।
बाबा बोलत नहीं खे, रामायण पढ़त रहे। एगो सिपाही कहता क्यों नहीं बोल रहे हो, ये रघुनाथ जी का मंदिर है, ये रघुनाथ तुम्हारा नाम रघुनाथ है। अब वो रामायण पढ़ता ना काहे के बोले भोला तो मंदिरवा में रह। एगो सिपहिया बड़ा गरमार है, कॉलेज करे पढ़ रहा है, यही नाम लिखा है, यही रघुनाथ होगा। टॉप दे रामायणवा पर समनिया धो के चल गए, चारों सिपाही चल गए। आ जब बाबा रामायण पढ़ के जब बैठल है, आ जब वो कागज पढ़े लगले तो भर भर रोवे लगले। कहले भगवान आज ले रौरा नाम से केहू करधनी भेजले बा, केहू कंगना भेजले बा, केहू पीताम्बरी भेजले बा, केहू फूल माला भेजले बा, लेकिन आज ले दुनिया में भगवान के नाम के सम्मान आज ले हम ना सुन ले रही हूं। ई रौरी नाम के सम्मान आइल बा। बोला के बोले कहले ए भोला, बोलवा आइल कलश कहाँ बात हो बाबा। कहले कि जज के पास गया था तो कुछ कह के आए हो का। बोलवा कलश कुछ कहले तो नहीं बानी, अतः सम्मान आया है, वहां का हुआ। तो भोला कहले सरकार जज साहब पूछले कि पैसा दिए हो, तो कहली हाँ। तो जज साहब कहले पैसा तो मिला नहीं है, तो हम कहनी पैसा दिए हैं। तो जज साहब कहले लेन देन के टाइम में वहां कोई था, तो हमने केवल कहा कि रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले काहे झूठे रघुनाथ का नाम लिखा दिया, काहे झूठे रघुनाथ का नाम लिखा दिया, वहां रघुनाथ जी थे। भोला रोवे लागल, केवट रे बाबू रोवे लागल। कलश की बाबा रो रही बताई भगवान कहां नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा को जहां बुलाइए वही परमात्मा है। मैं रघुनाथ का नाम ले लिया तो क्या गलत कर दिया, हमारा लेन देन हो रहा तो कोई नहीं था, भगवान थे। महंत जी कहले जो भगवान थे तो जज के सामने जो फैसला कर जो। बोला केवट बैठ के रोए लगले, कहले भगवान बचपन से आज ले रे पूजा कैले बनी, हमारी जीवन में कबो घटना भइल नहीं बा, लेकिन पहला घटना बा। पैसा देले रहा, पैसा हम दे देले बानी, कागज बना के देले बड़ा, उहे रउरा मंदिर में दैले बानी। आई सेठ जी कहता ना पैसा ना मिलल बा, आई जज के संबंध रउरा लगे आगल बा। लेकिन बाबा लिखे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तीन ऐसी, जहां पर जेही कर सत्य सनेहू, सोते ही मिलही न कछु सल देहू। अगर विश्वास है कि परमात्मा है तो आप किसी भी कांटा पर बुलाओ परमात्मा आएंगे। ये वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं, कथा को ध्यान देना। विश्वास का नाम ही परमात्मा। अगर विश्वास है कि भगवान है, देवी देवता है, तो तुम्हारे पास सारे देवी देवता हैं। अगर विश्वास नहीं है तो 1000 बार बुलाओ, परमात्मा आने वाले। कथा के तनी ध्यान से सुनो। जज के सामने जैया बोलाहट बा, सेठ जी पहले में चल गए। महंत जी कहले कि पहले मंदिर धो ले, अब भगवान के मूर्ति नहवा दे, चंदन लगा दे, और नया कपड़ा पहरा दे। पहले पहले भगवान को जज के पास जाना है। आज ले परमात्मा का नाम का संबंध नहीं आया था, पहली बार आया है, और पहली बार भगवान को जज के सामने जाना है। बताई कोनो गरीबे आदमी के सहारा भगवान दे सके कि ना? ना दी है, ना दी है। कांटा करके कथा को सुनना। ए सेठ जी पहले में जाके बैठल बड़े, ए बाबू साधु गवाह कोनो जो है लागे तो कर गवाह ना मिली है, ओकर गवाही देव के केहू थाना में ना जाई। अब कोनो चोरे के गवाह जो है बताओ तबो ना मिली है बाबा, तबो ना मिली। सुबहते आदमी का कोनो 12 बजे राती के 50 जनक जुटावे बा तो जुटा ली, नहीं जुटी है। आ कोनो दारू के पियकड़े के 100 जनक जुटावे बा तो तबो ना जुटी। एक बेर फोन करी, नहरी पर बैठल बानी, 20 बोतल धैले बानी, अलिया के आ वो बोलाई 50 जने के तो 300 लोग जुट जाई।
केवल बुरे लोगों की संगति ना करो आप। और एक बात सुन लो, दारू के पियकड़े के संगत जौन बा एक दिन में वो संगति हट जाई, टूट जाई। लेकिन किसी बड़े आदमी का कोई संगत करने वाला होगा तो जब तक जीवित रहेगा तब तक संगत निभाएगा महाराज। अच्छे लोगों को मानने वाला व्यक्ति, उसकी संगति टूटती नहीं है। अब हे तर सुन लो, 2 नंबर के जितना कमाई होता, चोरी को के, बदमाशी को के, गोटई काट के, केहू के छेका के, वो रुपया तो ही कमाईब और तोहरिए जीवन में रुपया समाप्त हो जाई। ये वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं, आप ही कमाओगे, आपके जीवन में रुपया खत्म हो जाएगा। और 1 नंबर की कमाई जो करोगे बढ़िया से सुंदर कमा करके, तो तुम्हारा 7 पीढ़ी धन रहेगा। ये धन कभी बर्बाद नहीं होगा। गंदा कमाई करने वाला रुपया 1 जीवन, और पनिये जीवन में दवाई वाई को के मेहरारू मर्द सब उफर कर लो, खत्म। उसके बाद वो संपत्ति रहेगी नहीं। और सुंदर कर्म करोगे ना, 7 पीढ़ी धन रहेगा। वो धन कभी समाप्त नहीं होता है। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी देख रहे हैं बुरा होता है? होता है। बाउर जो करी ओकर बुरा बाउर नहीं होई। बोलो शंकर भगवान की। ए बाबू जज के सामने गए बड़े सेठ जी, अब बोलाहट बाब केवटो तैयार कर, बाबू को बैठा ले, बाबू को बैठा ले, बैठा नहीं लोग। ए केवटो तैयार होकर गई बा, अब वही जो जाके केवट बैठल बा। जज साहब कहले केवट आ गए, केवट आ गए। कहले हाँ साहब आ गए। जज ने कहा तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? जज के पूछलस, पैर बटोर लो, पैर बटोर लो, बटोर लो। जज पूछलस कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ? केवट कहलस ये तो बड़ा महंगा शब्द है। जज पूछने लगे कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? केवट ने कहा साहब यही कहीं होंगे। अब केवटो तो भगवान के देख लेना बा, नाम जाना था, भजन करा था, लेकिन केवट भी नहीं देखा है। जज कहे तुम्हारे गवाह रघुनाथ? केवट कहे साहब यही कहीं होंगे। जज ने कहा अपने गवाह को बुलाओ, रघुनाथ को। केवट ने कहा साहब आपके पास अर्दली हैं सिपाही, जो गेट पर पुकारते हैं सब ना, बुलवा करके बुलवाई, यही कहीं होंगे। तो 2 गो सिपाही गेटे पर खड़ा हो गई। और सिपाही गेटे पर बोलता रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज दिया तो देख का रहा है जज, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। केवट के गवाही देवे खतर भगवान आवता है। तने भमरा और ताकत हाथे में एगो लाठी ले ले बड़े, लीलारे पर चंदन बा, बार बाटे पुरनिया भइल बड़े। एगो छड़ी लेके कुर्ता धोती पहिर के कपारे पर फेटा बंधले बड़े। आ जब ये आवाज आयल कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो यही से भगवान हो ही जो सब बोलता है साहब मैं आ रहा हूं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। जब भगवान के आवत केवट देखले तो पहले केवट रोवे लगले। केवट कहले भगवान आज ले हमरा ऐसा गरीब के गवाही, आई जज के सामने आप गवाही देने के लिए आ रहे हो। जब भगवान चले लगले तो केवट गोड़वा के समरवा बुढ़िया पटक के, अब पहले फूट फूट के केवट रोले। केवट कहले भगवान आज ले राउर दर्शन ना भइल, न ये सेठ जी की यहां से पैसा ले जाती न राउर दर्शन हुई। जज के सामने भगवान खड़े हो गए। जज पूछने लगा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तुम्हारा नाम रघुनाथ?
कहले हाँ साहब मेरा नाम रघुनाथ है। कहले कि जो पैसा का लेन देन हुआ वहां तुम थे? भगवान कहले साहब हम वही थे। ध्यान से सुनिएगा, हम वही थे। जज ने कहा ये कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। भगवान अंतर्ध्यानी परमात्मा से क्या छिपा हुआ है? भगवान ने कहा साहब ये सेठ झूठ बोल रहा है। अलमारी में 3 नंबर का रजिस्टर मंगवाइए, इसके रजिस्टर में लिखा हुआ है कि पैसा जमा है। सेठ को यहीं रखा जाए, 4 गो सिपाही भेज करके और रजिस्टर मंगवाइए। हाँ तो 4 गो सिपाही जज साहब भेजले, रजिस्टर आइल, और जब रजिस्टर में देखल गई तो पैसा पूरा बेबाक। आप कितना हो धोखाधड़ी कर लो, लेकिन उनके रजिस्टर में कभी कटने वाली बात नहीं होगी। परमात्मा ने कहा साहब पैसा जमा है कि नहीं? जज कहा हाँ पैसा तो जमा है। तुम्हारा नाम क्या बताए हो? कहे कि रघुनाथ। मेरा नाम रघुनाथ है। लेकिन केवट जब रघुनाथ भगवान कहे केवट फूट फूट के रोए। केवट जान गया कि भगवान है, लेकिन जज नहीं समझ रहा है कि ये परमात्मा है। जज कहा सिपाहियों से कि हथकड़ी लगा करके और सेठ को पहले जेल में ले आकर डाल दो। सेठ जी के तो जेल में डलवा दिया। अब जज अपने चेंबर में गया, और चेंबर में जाने के बाद भगवान जब जाने लगे ना तो केवट पिछमा से होतना दूर ले गई। अब भगवान ताकत जा, केवट के ताकत जा, फिर घूमत जा। जज कुर्सी पर से देख रहा था। जब भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो जज अपने चेंबर में केवट को बुलाया। गौर से सुनिएगा, अपने चेंबर में बुलाया केवट को। जज ने कहा केवट एक बात बताओ भोला, वो तुम्हारे गवाही देने आए थे वो कौन थे? केवट ने कहा साहब रघुनाथ थे। तो कहां रहते हैं रघुनाथ? तो केवट ने कहा साहब जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? और तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा ऐसी तो कोई व्यवस्था था नहीं कि वो मंदिर बनवाया हो, इतना बेमत विस्तार हो। गरीब आदमी आया था। केवट ने कहा साहब आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे कोई साधारण आदमी नहीं थे इधर उधर वाले, जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे सरकार। मंदिर में बैठे, ताली बजा दो बढ़िया रे। जो मंदिर में परमात्मा बैठे हैं वो रघुनाथ थे। जज कहा जो मंदिर में बैठे हैं? केवट ने कहा हाँ साहब मंदिर में। जज अपना तुरंत जैकेट पहले फाड़ दिया। जज अपना जैकेट फाड़ दिया और फाड़ने के बाद सारा फाइल फेंकने लगा। सारा कपड़ा लत्ता फेर फाक करके वहां गया, और पूरे अधिकारी घेर रहे हैं। जज साहब आपको क्या हो गया? जज बहुत तेज रो रहा है, छाती पीट करके जज रो रहा है। अधिकारियों ने कहा आप क्यों रो रहे हो? जज ने कहा मैं रो रहा हूं अपनी मूर्खता के जो व्यवस्था है उस पर मैं रो रहा हूं। लोगों ने कहा क्या आप देखे हैं? तो जज रो करके कहने लगा क्या? कि सुख सारद नारद अरे शेष गने सहू। एक से एक जोगी जति लोग तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं होता है। कितने साधु संत मर गए, लेकिन परमात्मा से दरस परस नहीं हुआ। आज मैं अपने नजर से भगवान को देखा हूं। और कैसे? तो ये जज रो करके बताने लगा कि सुख सारद नारद अरे शेष गने सहू के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद अरे शेष गने सहू के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में
सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज भगवान गवाही देने आए थे। लोगों ने कहा कि गवाही देके चले गए तो आप रोक क्यों रहे हो? जज ने कहा सोयाज विनीत अरे अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जिनके दरबार में जाकर के गवाही देना है, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, डीएम हो, एसडीएम हो या वीरेंद्र बाबा हो, परमात्मा के दरबार में गवाही देना है कि नहीं? जिनके दरबार में सबको गवाही देना है। आज भगवान गवाही दे रहे थे, मैं जज बन के बैठा था। मैं जज बन के कुर्सी पर से पूछ रहा था। लोगों ने कहा प्रो क्यों रहे हो? तो जज ने कहा सोयाज विनीत अरे अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। भगवान के सामने मैं गवाही दे रहा था, गवाही ले रहा था, और परमात्मा हमको गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा आप क्या करोगे? जज ने कहा आज से नौकरी का इस्तीफा। अच्छा, तो जज बनने से मोक्ष हो जाएगा, डीएम बनने से मोक्ष हो जाएगा, एसडीएम बनने से मोक्ष हो जाएगा, प्रधान बनने से मोक्ष हो जाएगा? भक्त बनने से मोक्ष होता है सरकार। परमात्मा का भक्त बन करके देखो कितना बड़ा पोस्टिंग आपकी हो जाए, लेकिन कभी ना सोचना कि मेरा मोक्ष होगा। मोक्ष ही एक जगह से होता, कहां? जैसे केवट सरल बनकर के रो रहा है। लोगों ने कहा जज साहब आप क्या करोगे? अब कहले आज से अब जज का पोस्ट मेरा नहीं रहेगा। रजिस्टर फेंक दिए, कपड़ा लता उतार दिए, फटा पुराना वस्त्र पहन करके और चंदन लगा करके भगवान के मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। एक बात और बताइएगा, हम लोग का कष्ट कोई सुनने वाला है? गांव में, रिश्तेदारी में, पटीदारी में कोई कष्ट सुनेगा? किसी के सुनने से कुछ भी बढ़ने बिगड़ने वाला है? और परमात्मा को सुनाओगे तो नहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। 100 में 100% मेरा गारंटी है। अगर कोई कष्ट सुनाना है तो परमात्मा से सुनाओ, कोई दर्द सुनाना है परमात्मा से सुनाओ, कुछ मांगना है तो दुनिया वालों से मत मांगो, ठाकुर जी से मांगो कि भगवान जो आप पैदा किए हो, देने वाले तो एक आप हो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। केवट मंदिर पर जाकर के रोने लगा। ताकिएगा कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, अरे या तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के
काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये जज मंदिर के सामने रो करके बोल रहा है, ये जमाने की चाहत ने अरे तुमको भुलाया। परमात्मा को हम लोग कैसे भूलते हैं? तो ये बेटा का प्रेम है, औरत का प्रेम है, भाई का प्रेम है, माई का प्रेम है। ये आधुनिक समाज में बट जाते हो, आपका प्रेम बंटवारा हो जाता है। ये जमाने की चाहत ने अरे तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरबपति आदमी कभी परमात्मा का नाम नहीं ले पाएगा, प्रवचन नहीं सुन पाएगा, वो रुपये गनले में बर्बाद बा, नौकर चाकर में बर्बाद है। कथा सुनेगा तो गरीब आदमी, दान देगा तो गरीब आदमी, परमात्मा का नाम लेगा तो गरीब आदमी, और भगवान कल्याण जो करते हैं तो किसी गरीब का किसी अमीर का नहीं। तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये चेहरा दिखाने की काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। ये चेहरा दिखाने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। जज ने कहा जितना रुपया मैंने कमाया, कोनो के गहना बेच के ले ले बनी, कोनो के खेत बेचवा के ले ली, कोनो के कुछ कह के, ये जितना पैसा मेरे पास आया है सब बुराई का पैसा है महाराज। अरे खतावार हूं मैं, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। तक दिया है वही कम नहीं है, तो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने की काबिल नहीं हूँ। अब तो दिया है वही कम नहीं है, जब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोल दी सच्चे दरबार की। ई जौन कथा चलता रोरा पच के समझ में आवता कि ना? नहीं आवता। एक बोरा नोट लेके बैठल जा, ये कुल शब्द के खोजल जा तो कहीं रास्ता में मिल जाई, खेत में मिल जाई, मकान में मिली, दुकान में मिली। ये चीज सत्संग में मिलेगा। ये चाहो कि बिना सत्संग में गए मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। बहुत लोग ही कहले बाबा अबे का कथा सुनी, अबे बुढ़ौती आइल बा। कथा जवानी में सुनल जाला कि बुढ़ौती में? जवानी में। प्रयाग मथुरा जवानी में जाल जाला कि बुढ़ौती में? जवानी में। ए दानपुर जवानी में दिया जाला कि बुढ़ौती में? जवानी में। जबले जांगर ताकत बा तबले दे दो, जवन मन करे सुन लो, जहां मन करे प्रयाग नहा लो। लेकिन जहिया जांगर थक जाई तैया बेटा कही, नाती कही, ए या राम राम कह, राम राम कह।
तो सजी दांत टूट गल बा, राम नहीं निकली। अब या से कही राम राम कहो तो कही आम व्याम 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 व्याम, आम कहाई राम नहीं। मरहू के बेरिया बड़ी दुर्गति बा। कई जने कहे लगी गंगा जल डार दे परानवा निकल जा। मुँह के बेरिया तो उ सांसत होता हुए तो अखरत है। जे कबो रामे राम नाई कहल, कीर्तन नाई गावल, भजन नाई कही, तब मरे के बेरिया कुछ कहल तब मरे के तब बटले बा। बोलो शंकर भगवान की जय। कहले कि अब हम जज नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा कि आपके जगह पर पोस्टिंग किसी का है नहीं, कौन रहेगा? जज कहले अब रजिस्टर छू नहीं सकते हैं। लोग पूछने रहा का देखली? हाँ कहले कुछ देखली चाहे नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया। वीरेंद्र बाबा रातों दिन कथा बाचा तरह हमसे पूछल जागी भगवान रउरा से मिलल बने, तो हम जरूर ही कह हमसे मिलल नहीं बने, लेकिन बहुत जन से मिलवा दिल बनी। रेलवे स्टेशन पर देवरिया चले जाओ और टिकट बाबू से पूछो आप कभी बंबई गए हो, तो कोनो जरूरी नहीं बाबू बंबई गए लोग हैं, लेकिन उनके टिकट कटले पर कई लाख यात्री बंबई। ये कथावाचक का सवाल है, प्रश्न है, उत्तर है। सीताराम सीताराम वीरेंद्र बाबा रे अपना से कहवावत रहे। और रातों दिन हम राम 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 करते हैं महाराज। रात को भी कथा हो रही है गोरखपुर और दिन में यहां चल रही है, तो आप बताओ दोनों टाइम की कथा में राम राम हो रहा है कि नहीं? हमके कुछ भगवान के यहां से मिली कि ना? ना मिली है। जो पदवा हमके मिलल भाई कमजोर बा। कहो तोरा इलाका में बड़ा लोग रुपया बोरा के बोरा धोइले हुई है, पदवा मिली। बहुत बनाने के बाद ये सब पद मिलेगा महाराज। इस पद को पाने के बाद अपना विचार न बदले, नजरिया न बदले, आचरण न बदले, तो सारा कथा यही समाप्त है महाराज। कथा लास्ट ले सुनो, प्रवचन बीच में बंद नहीं बा। ये जज के जौन पोस्टिंग बतौनी है ना, आखिरी में हमनी के का होला। बहुत लोग हमसे प्रश्न कर लगे वीरेंद्र बाबा एक बात बताई, इरोरी कथा में लाखों की भीड़ होती है, 50,000। आखिरी कथा में लोग क्या मानते हैं, क्या मानकर जाते हैं? कथा से सब कुछ होना है महाराज। कथा से मोक्ष होगा, कथा से परिवार बदलेगा, कथा में संपत्ति आएगी। लक्ष्मी रे घर में आ जाना तो चलहू के सहूरे आ जाई, बोलहू के सहूरे आ जाई, बतियावे के सहूरे आ जाई, ओढ़े पहिरे के सहूरे आ जाई, खाए पिए के सहूरे आ जाई। जब लक्ष्मी का कृपा हो गल तो जौने मेहरारू के चले बोले के नहीं आओ तो घर रुपया हो न जा। देखा डेंट पेंट से पहिरे तोड़तिया कि नहीं है, मॉडल बदल जाई ओई दिने। देखा करे घरे किचन में के तरह कौन तरह खाना बनाता, के तरह कटोरी या प्लेट सजावल जाता। लक्ष्मी के कृपा जकरे घरे हो जाई, चलना बोलना बात करना खाना पीना सब एकदम संस्कार में आ जाएगा महाराज। कोनो बुर्बको मेहरारू का मर्द कमाता ओकर जमाना है पर बाकी ना बा ना बा। हमार पढ़ले लिखल बाड़ी मर्दे चौपट मिलल बा, का करी है जीवन भर तो भोग ही के बा। सब एक खाना न बा। तन बीचवा में 1 मिनट ब्रेक लेहल चाहता नहीं हम। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगल बा, तने हाथ उठाए। बाबा उठा ली, ताली बजा बरिया रे। बालू हो दादा बाबू का नाम उठा रहा अपने। सूरज राजभर इनका मेहरारू है कि दुल्हीन। 501 रुपया ताली बजा बरिया रे। बेटा निम्न रहे, पतोही निम्न रहे, मालिक अपन जुड़ाई रहे। देखा कितना बढ़िया जोड़ी बा सास पतोही के। 500 रुपया दे के जाता लोग। परिवार में मंगल हो, बारी फुलवारी फुलाई रहे। हे दुर्गा माई, रातों दिन बेटा रुपया कमा, घर में रुपया का बाढ़ ही आ जा। हेकर जोड़ा क्यों लगावे तो देखबू जा केहू के लगवा बा हिसन है। देखबू जा सरैया से खाता खुल गए। राजभर परिवार गंभीरपुर से खाता एगो खुल जा हिसन है। गंभीरपुर दरबार की जय। एक निवेदन करेंगे, जो हमारी बेटियां बहन बाबू लोग आए हैं, ये रुपया हम जितना मांग रहे हैं आप कष्ट मत करिएगा।
भला बुरा जो भी बोलते, अभी कहलिए कि दवाई के अमानी 200 रुपया लगे रहा बा, 5 रुपया में से दान हो सकेला। सगरी बीमारी का दवाई दान है, समझ रहे ना। धन के 3 गो गति है, दान भोग नाश। अगर दान होता तो धन बढ़ी, नई पार लागे तो धन कमाइल बा तो भोग क ले जा, निमने खाला निमन और पढ़ी लो, पूरा चटकारे रहो। आई दोनों जब नहीं होला तो धन नाश होता है महाराज। ये रुपया जितना वीरेंद्र बाबा मांगेला सब कमेटी में जाला ही, इससे हमारा कोनो मतलब नहीं है। हमके रौरा अब जौन 150 दे दे, भूइया उतरब, गोड़ लागब, 53 रुपया हम थैली में भरब। ये रुपया से मतलब नहीं बा हमरा। और कभी अपने लिए तो मैंने मांगा ही नहीं महाराज। ठाकुर जी का कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मांगते हैं तो जग के लिए, मंदिर के लिए, पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए, भगवान के जग के लिए भीख मांगते हैं। अपने लिए क्यों भीख मांगने जाएंगे? हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और समाज जिसको मिल गया है उसको क्या नहीं मिल गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जज कहे कि अब हम मंदिर से बाहर ना जाए। सारा अधिकारी पद अधिकारी कहे कि जज साहब मंदिर छोड़िए। कहले कि ताना बाना जौन करिका जैकेट रहल उ काला रहल। अब काला बाहर नहीं, अंदर से भी काला। काला जैकेट पहनने वाले लोग साफ होते हैं कि काला? किसी वकील के पास जाओ तो बिना पैसा का काम करेगा। किसी कानगोई के पास जाओ तो बिना पैसा का काम करेगा। किसी जज के पास जाओ तो बिना काला जैकेट वाला बिना पैसा का काम करेगा। जज ने कहा जितना काम मैंने किया है परमात्मा के दरबार में सब काला काम हुआ है। केहू के खेत बेच के पैसा घूस ले बानी, जज के लगे रुपया 100-200 नहीं लगेला, 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगता है महाराज। केहू के खेत बेचवा के ले बानी, केहू के प्रॉपर्टी बेचवा ले बानी, कोनो महिला के गहना बेचवा ले बानी, सारा संपत्ति बेचवा करके मैंने रुपया और ये बिल्डिंग और मकान बनाया है। मैंने ही बनवाया और मेरे ही समय में ये सब समाप्त। लोगों ने कहा जज ने कहवा आप आवताड़ू कहवा कहवा ये बैठा पैसा ले हो। अब चढ़िए 1 घंटा चढ़िए तो उतरिए। हो ले पैसा, पैसा दे दो ना बोलो। सूत गललुआ का पंडलवा में सूत गललू ह। चलो निम्न रह 50 बार जिया भाई यही तरह। अबे जो खड़ा रह तरह निहारा निहारो खूब ढंग से निहरते तो हमके तो लोग बर्बाद कर देता लोगों। सुना तो नहीं तो ताकत नहीं है तो बताओ तनी हम न लौकते बना सुनाते बता कौन जो तो लेके। बोलो शंकर भगवान। चल बू अरे बड़ी बड़ी विपत बा हो दादा। पचास बारी जिया यही तरह बहिर बन के निमन रहे। बेटा पतो ही उतने में गदगद हुई है, भले माई बहिर हो के काने के आना रो के केहू चाही माई मर जा। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे अधिकारी जुट करके कहे कि जज साहब अपना फिर नौकरी करिए ना। जज कहे कि अब नौकरी का इस्तीफा दे रहा हूं, आज से इस बोर्ड पर मेरा नाम डालो कि जज नौकरी इस्तीफा देकर के संत बन गया। ये वृंदावन धाम की कथा है, डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल कथा है। साधु बन के जब रहे लगले उनके जगह पर दूसर केहू आई जौना और जा केवल सत्संग की बात और वो केवट के बाद इनका जीवन में जबले जियल है। आप बताइए भगवान से भेंट कौन कराने वाला है? केवट। वीरेंद्र बाबा इतने बड़े कथावाचक हैं, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में एक अपना रिकॉर्ड है। लेकिन हमको कोई गरीब आदमी आकर कोई रास्ता बढ़िया दिखा दे तो उसका इज्जत हम करेंगे कि नहीं करेंगे? करना होगा। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कभी भी कोई संत आए भक्त आए तो उसका इज्जत जरूर करिएगा। और एक सूचना, मोबाइल नंबर जिनको नोट करना है वीरेंद्र बाबा का,
अगर पास में मोबाइल हो तो नंबर नोट कर लें। वैसे तो इस वीडियो पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये वीडियो डालेंगे तो अपना फेसिंग करके यहाँ का जगह दे दीजिएगा।